बस झालं ना? हां झालं. स्टार्ट. तो नमस्ते माय डियर स्टूडेंट, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं. पायल प्रकाशन का बुक है. ऑथर है डॉक्टर प्रदीप वाट, डॉक्टर राजीव यादव, प्राध्यापक अतुल नाइक. 5th एडिशन है, बीकॉम 5th सेम का, एज पर RTMNU, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, प्रॉब्लम नंबर 15. तो पढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 15. लक्ष्य द्या. टच लिमिटेड एंड रन लिमिटेड कैरिंग ऑन बिजनेस अ सिमिलर नेचर. यानी दो कंपनी है जिनका नाम है रन लिमिटेड और टच लिमिटेड, नहीं क्या? टच और रन, पहला टच है, सेकंड है रन. सिमिलर नेचर का मतलब सारख्या स्वरूपाचा व्यवसाय करत आहे ते, सिमिलर नेचर का बिझनेस. ॲग्रीड दॅट दे शुड अमलगमेट, आणि दोनों ने अमलगमेशन करने का डिसाइड कर लिया है ना. अमलगमेशन मीन्स सम्मिश्रण. न्यू कंपनी टच एंड रन लिमिटेड, नई कंपनी जो रहेगी उसका क्या नाम रहेगा? उसका टच एंड रन लिमिटेड रहेगा. इज टू बी फॉर्म विथ विच द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, दोनों कंपनी की असेट्स और लाइबिलिटी से वो कंपनी बनेगी, यानी टेक ओवर करेगी दोनों की दोनों असेट्स और लाइबिलिटी. विथ सर्टन एक्सेप्शन, यानी कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, मतलब एक्सेप्शन मतलब अपवाद बोलेंगे जिसको, हाँ, काही अपवाद छोड़ून. आर टू बी ट्रांसफर ऑन 31st of March 2009. बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज वेयर एज फॉलो, दोनों कंपनी की बैलेंस शीट दी है नीचे, ठीक है. उसके बाद बैलेंस शीट ऑफ टच एंड रन के बाद देखो एडजस्टमेंट पे आते हैं अपन. असेट्स एंड लाइबिलिटी आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन. असेट्स और लाइबिलिटी दोनों कंपनी की टेक ओवर की, लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शन है ना. यानी कुछ एक्सेप्शन मतलब कुछ असेट्स और ये छोड़ के, तो बताएंगे अभी एडजस्टमेंट में क्या क्या बोला है तो उन्होंने. तो गुडविल ऑफ टच एंड रन लिमिटेड आर टू बी वैल्यूड 82,000 एंड 32,000 रिस्पेक्टिवली. देखो गुडविल के बारे में डायरेक्ट बता दिया है. अपन बैलेंस शीट में दी वाली गुडविल कभी लेते नहीं है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दी इतनी गुडविल तो वो एक्सेप्ट करते हैं, वो अपन एक्सेप्टेड असेट में लिखते हैं. बता दिया उन्होंने पहले एडजस्टमेंट में. सेकेंड नंबर है मोटर व्हीकल ऑफ टच लिमिटेड आर टू बी वैल्यूड 30,000. तो आप एक काम करो, मोटर व्हीकल के पास अंडरलाइन करो और टच के पास अंडरलाइन करो. यानी टच की मोटर व्हीकल है वो डायरेक्ट 30,000 उसकी वैल्यू लगाई है. नेक्स्ट सी नंबर के एडजस्टमेंट देखो. डिबेंचर ऑफ रन लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज बाय इशूइंग 8% डिबेंचर इन टच एंड रन लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%. तो यहाँ पे आप डिबेंचर ऑफ रन लिमिटेड के पास अंडरलाइन करो और नेक्स्ट आप अंडरलाइन करो प्रीमियम ऑफ 5% के पास. प्रीमियम ऑफ 5% लास्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है. तो ये सी नंबर की एडजस्टमेंट आपके पीसी के वक्त काम में आएंगे. लिख लो वहाँ पे पीसी के वक्त काम में आएंगे. पीसी फॉर पर्पज ऑफ पीसी के लिए दी गई है एडजस्टमेंट सी. आगे चलते हैं अपन. द डेटर्स एंड कैश ऑफ रन लिमिटेड, तो अंडरलाइन कर लो डेटर एंड कैश ऑफ रन लिमिटेड. रन की बोल रहा है वो, हाँ, रन महत्व का शब्द है वहाँ पे. द इम्पोर्टेंट वर्ड्स इज रन. क्या अंडरलाइन उसको? आर टू बी रिटेन बाय द लिक्विडेटर. रिटेन को अंडरलाइन करो. रिटेन का मतलब लिखो रख लेना, हाँ, ठेवणे. मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणू ठेवणे. तो किसने रख लिए वो? बाय द लिक्विडेटर. लिक्विडेटर ने, बाय का मतलब क्या होगा यहाँ पे? लिक्विडेटर ने मतलब निस्तारक ने वो रख लिया अपने पास. किस लिए रख लिया इसके बारे में बताया गया है. उसका क्या करेगा वो? सन्ड्री क्रेडिटर आर टू बी सेटिस्फाइड आउट ऑफ देम प्रोसीड्स देयर ऑफ. तो यानी इसका मतलब ये है कि उसने वो रख लिए, इसकी क्या करेगा वो? सन्ड्री क्रेडिटर का पेमेंट करेगा. टू बी पेड बोला है ना, यानी उससे क्या करेगा? सन्ड्री क्रेडिटर का पेमेंट करेगा. इसका मतलब क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कि उसने सन्ड्री क्रेडिटर भी एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि उसको अपने पास रखेगा. किसको? कैश को और डेटर को. और जो भी पैसा आएगा उससे, जो भी रियलाइज होगा उससे वो पेमेंट किसका करेगा? सन्ड्री क्रेडिटर का. यानी इसका मतलब अपन एक्सेप्टेड लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर भी नहीं लेंगे. तो वहाँ पे अंडरलाइन करो सन्ड्री क्रेडिटर आर टू बी पेड ऑफ के पास, ठीक है. रन के बारे में है क्या? उसके बाद
उसके बाद आएंगे अपन द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटिंग टू ₹4,000 इज टू बी पेड बाय एग्जिस्टिंग बोथ द कंपनीज इक्वली, यानी 4,000 रुपये 4,000 क्या रहेगा आपका लिक्विडेशन एक्सपेंस। लिक्विडेशन एक्सपेंस को और क्या नाम है, रिअलायझेशन एक्सपेंस और वाइंडिंग अप एक्सपेंस, हां रोखीकरण खर्च किंवा समापन व्यय आपण म्हणतो त्याला। तो कंपनी जब बंद होती है तो बंद करने के लिए भी कुछ ना कुछ एक्सपेंस होता है, तो वो एक्सपेंस जो है कौन करेगा, एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब दोनों की दोनों पुरानी कंपनी मतलब टच कंपनी और रन कंपनी ये एक्सपेंस करेगी, और दोनों की दोनों इक्वली करेगी, मतलब 4,000 है तो इक्वली कितना आएगा 2,000 एक्सपेंस करेगी। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द शेयर होल्डर ऑफ टच लिमिटेड एंड रन लिमिटेड आर टू बी अलॉट फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ ₹10 ईच ॲट पार। ॲट पार मतलब सममूल्यावर, ॲट पारचा मतलब का होतो सममूल्यावर, यानी जितना भी 10 रुपये है तो 10 रुपये पे ही, यानी दूसरा कौन सा होता है तो फिर एट पार के अलावा और क्या होता है विथ प्रीमियम या विथ डिस्काउंट, यानी 10 रुपये का शेयर अगर समझो 12 रुपये में इशू किया तो 2 रुपये से ज़्यादा किया तो 2 रुपये क्या होगा उसका प्रीमियम होगा, और 10 रुपये का शेयर अगर 8 रुपये में इशू किया है ना, तो 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में इशू होता है तो 2 रुपये क्या है वहाँ पे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को क्या बोलते हैं इशूड विथ डिस्काउंट। ठीक है, तो एट पार किया मतलब 10 का 10 में इशू किया तो परचेस कंसिडरेशन के लिए शेयर इशू करेंगे। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बेसिस ऑन विच शेयर्स ऑफ टच एंड रन लिमिटेड विल बी इशूड टू शेयर्स होल्डर टू द एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी कितने शेयर इशू करना पड़ेगा दोनों कंपनी के लिए, ये बताया गया है कि नई कंपनी जो है कितने शेयर इशू करेगी दोनों कंपनी के लिए, यानी पीसी कितना इशू करेगी। नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रन लिमिटेड, तो क्या बोला है नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रन लिमिटेड, मतलब रन कौन सी कंपनी है, सेकंड वाली सेलर है, पहली कौन सी टच और दूसरी कौन सी सेकंड, दूसरी कौन सी सेकंड वाली मतलब रन लिमिटेड, तो ये रन लिमिटेड के बुक में नेसेसरी लेजर अकाउंट पूछे है, अंडरलाइन कर लो नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रन एंड ड्रॉ अप द बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी आफ्टर अमलगमेशन, यानी अपने को बैलेंस शीट ड्रॉ अप करने को बोला, किसके कंपनी में बैलेंस शीट ड्रॉ अप होती है, नई कंपनी के बुक में होती है, यानी कौन सी कंपनी है नई का नाम क्या है टच एंड रन लिमिटेड के बुक में। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना पढ़ना, अभी अपन वर्किंग नोट करते हैं। तो वर्किंग नोट में सबसे पहला काम कौन सा करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट, लिखो मेरे साथ कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट, और फॉर बोथ द कंपनी, दोनों कंपनी की एक साथ ही निकालते हैं अपन, टाइम बच जाता है उसमें। रोलिंग करो, कैसा रहेगा रोलिंग, अकाउंट जैसा रोलिंग रहेगा लेकिन उसमें 2 अमाउंट के कॉलम इधर भी रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और 2 अमाउंट के कॉलम राइट हैंड साइड में मिल रहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन पर्टिकुलर के इसमें एक्सेप्टेड असेट, अपने पर्टिकुलर लिखा तो भी चलता है लेकिन पता होना कि उस पर्टिकुलर में क्या लिखना, तो उसमें लिखना पड़ता है एक्सेप्टेड असेट एट मार्केट वैल्यू, तो वो अगर आपको पता रहेगा तो पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा अगर एक्सेप्टेड असेट एट मार्केट वैल्यू लिखा तो फिर याद ही रहता है, एक्सेप्टेड असेट एट मार्केट वैल्यू, मार्केट का एम मैंने शॉर्टकट में लिखा, यहाँ पे क्या लिखते हैं बोलो ठाकरे साहब, अमाउंट लिखते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं लेकिन अमाउंट समझेगा नहीं कुछ। पहली कंपनी कौन सी है, नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी इज टच लिमिटेड, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट के जगह पे टच लिमिटेड लिखेंगे पहले, और फिर बाद में लिखेंगे अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, अमाउंट दिख रहा है बराबर, शॉर्टकट में लिखा मैंने AMT। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे रन, RUN, रन लिमिटेड, फिर से यहाँ पे अमाउंट इन रुपीस, यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे एक्सेप्टेड एक्सटर्नल मतलब आउटर लायबिलिटी, फिर से यहाँ पे लिखेंगे पहली है टच लिमिटेड अमाउंट इन रुपीस, नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे रन लिमिटेड अमाउंट इन रुपीस। ठीक, अभी एडजस्टमेंट में जो एक्सेप्शन है उसको पढ़ लेते।
फिर से एक बार देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट में गुडविल लेना है अपने को, ठीक है। तो गुडविल अपन बैलेंस शीट से कभी लेते नहीं हैं और एडजस्टमेंट में दी वाली लिए बगैर छोड़ते नहीं हैं। तो एडजस्टमेंट में गुडविल दी है दोनों कंपनी की, लिखो यहाँ पे गुडविल। तो गुडविल कितना कितना है देखो ऊपर एडजस्टमेंट में 82,000 एंड 32,000। तो लिख लो यहाँ पे 82,000 एंड नेक्स्ट अमाउंटिंग रुपीज 32,000। देन सेकेंड एडजस्टमेंट में मोटर व्हीकल ऑफ टच लिमिटेड आर टू बी वैल्यूड। तो टच मतलब कौन सी कंपनी, फर्स्ट वाली। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कितना है, मोटर व्हीकल 30,000। मोटर व्हीकल्स कितना है बोले 30,000। किसकी है, टच की। तो 30,000 लिख लिया अपन ने मोटर व्हीकल को। नेक्स्ट आते हैं डिबेंचर ऑफ रन लिमिटेड। ये तो पीसी के बारे में एडजस्टमेंट है, बाद में देखेंगे उसको। लिख लिया ना आपने पीसी के बारे में है करके। फिर द डेटर एंड कैश ऑफ रन लिमिटेड आर टू बी रिटर्न। तो इसका डेटर और ये लेना नहीं है, किसका डेटर और कैश लेना नहीं है, रन का। तो यहाँ पे डेटर और कैश उसका तो लेना है, लेकिन रन का है ना, हाँ रन का नहीं लेना है, टच का लेना है। तो यहाँ पे डेटर और कैश लिख लेते हैं। अभी पहले क्या लिखेंगे, डेटर्स। तो डेटर रन का नहीं लेना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डैश देंगे रन का, है ना, रन का डैश देंगे। और वहाँ पे मोटर के बारे में भी देख लो फिर से एक बार। मोटर और व्हीकल जो है वो टच के अलावा रन में है क्या, मोटर और व्हीकल नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डैश देंगे। और डेटर और कैश किसकी नहीं लेना है, रन की डेटर और कैश नहीं लेना है करके वहाँ पे डैश दिया अपन ने, ठीक है। डेटर एंड कैश ऑफ रन लिमिटेड नहीं लेना है, तो उसमें क्रेडिटर का क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा उससे। तो इधर अभी के अभी याद नहीं रहेगा, इसलिए लिख लेते क्रेडिटर। क्रेडिटर की भी जगह पे यहाँ पे डैश देते, क्योंकि ये अपने पास रखेगा लिक्विडेटर कैश और डेटर, और उससे जो रिकवरी होगी उसका पेमेंट क्या करेगा, उससे क्रेडिटर का पेमेंट करेगा। इसका मतलब वो क्रेडिटर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझे। उसके बाद इसका है क्या देख लो, डेटर और कैश किसका, टच का। तो टच के डेटर कितने हैं, टच के डेटर 82,000 है, ठीक है। और अब इम्पोर्टेंट बात दूसरी बताओ, रुकू क्या थोड़ा, आपका होने का होगा तो इतना रुकू नहीं। तो अभी देखो, अभी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बताओ। देखो रन का जो है उसने डेटर और कैश लिक्विडेटर ने अपने पास रख ली, उससे जो पैसा आएगा यानी डेटर और कॅश हे अपने पास रख लिया लिक्विडेटरने रन का, त्यापासून जे पैसे मिळेल त्याला लिक्विडेटरला रियलाइज करून म्हणजे रोखीकृत करून यानी रियलाइजेशन करके मतलब वो डेटर से पैसा रिकवर करेगा। कैश तो उसके पास ही है लिक्विडेटर के पास, वो अपने पास रखेगा यानी जो कंपनी टेक ओवर करने वाली जो कंपनी है टच एंड रन लिमिटेड उसको हैंड ओवर नहीं करेगा डेटर और कैश। तो लिक्विडेटर क्या करेगा, उससे वो क्रेडिटर का पेमेंट करेगा। क्या करेगा, क्रेडिटर का पेमेंट। इसका मतलब ये होता है कि उसने क्रेडिटर भी एक्सेप्ट नहीं किए होंगे, किसने, रन ने नहीं, परचेसर कंपनी ने, हाँ टच एंड रन ने, रन कंपनी के क्रेडिटर भी एक्सेप्ट नहीं किए होंगे। तो ये जो लिक्विडेटर होता है वो क्या करेगा, उसका पेमेंट करेगा। लिक्विडेटर बोले तो कंपनी को बंद करने वाला, अपॉइंटमेंट की जाती है किसकी, लिक्विडेटर की, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इसलिए क्रेडिटर भी एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन इसके तो क्रेडिटर रखेगा, वो एक्सेप्ट करेगा किसके, टच के। तो टच के क्रेडिटर देखो कितने हैं, तो टच के क्रेडिटर है 75,000। इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा टेक ओवर करेगा टच एंड रन परचेसर। नेक्स्ट चलो, अब बाकी है इसकी कैश, किसकी, टच की। तो टच की कैश अपन एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या है कि वो लिक्विडेशन एक्सपेंस जो है वो बोथ द एग्जिस्टिंग कंपनी ही लिक्विडेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर रही है। तो बोथ द एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेशन का पेमेंट अगर कर रही है तो मुझे आप एक बात बताओ कि पीसी में तो पैसा आ ही नहीं रहा, कैश तो दे ही नहीं रही परचेसर कंपनी इन दोनों कंपनी को, तो फिर ये लिक्विडेशन का पेमेंट करेगी कहाँ से,
है कि नहीं। तो टच कंपनी इसलिए लिक्विडेशन का एक्सपेंस करने के लिए उतना पैसा अपने पास रख लेगी, इनडायरेक्टली अपने को समझना पड़ेगा वो। तो देखो आप टच लिमिटेड की कैश कितनी है वहाँ पे 43,000 है। अगर ये कैश 43,000 है तो लिक्विडेशन के लिए कितना लगेगा उसको, लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए कितना लगेगा। दोनों कंपनी 4,000 पे करने वाली है और इक्वली करेगी, मतलब 2,000 याच्यामधनं म्हणून काय करू आपण 2,000 रुपये मायनस करू, 2,000 माइनस फ्रॉम 48,000 यानी कितना उसको हैंड ओवर करेंगे अपन, उसको करेंगे अपन परचेसर कंपनी को 41,000 उसको हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, 43,000 माइनस 2,000 इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू 41,000। तो ये समझ गया क्या ठाकरे साहेब, कळलं का तुम्हाला पक्का की सांगू परत एकदा, सांगतो परत एकदा। डेटर आणि कॅश रन लिमिटेड आहे की नाही, त्या रन लिमिटेडचे डेटर आणि कॅश लिक्विडेटरने आपल्या जवळच ठेवून घेतले, म्हणजे हँडओव्हर नाही केले आपण, हँडओव्हर त्यांना करायला दिलेच नाही, म्हणजे त्यांनी हँडओव्हर केले नाही, म्हणजे आपण त्यांना दिले नाही म्हणून त्यांनी हँडओव्हर ॲक्सेप्ट केले नाही। आणि याच्यामधनं काय करणार आहे तो क्रेडिटरचं पेमेंट करणार आहे, म्हणून इथे क्रेडिटर पण ॲक्सेप्ट नाही केले, समजा त्यांनी स्वतःच जुनी कंपनी पेमेंट करणार आहे। आणि याच्या मात्र टचच्या बाऱ्यामध्ये तसं काही सांगितलं नाही म्हणून हे पूर्ण घेतले, फक्त एक प्रॉब्लेम आहे कॅशचा। तर कॅश याकरिता ठेवली आहे आपण की लिक्विडेशन एक्सपेन्सचं पेमेंट करणार आहे, आणि हे कंपनी कोणती करणार है, जूनियर कंपनियां दोनों पेमेंट करना है, इसलिए दोनों की दोनों पुरानी कंपनी लिक्विडेशन का एक्सपेंस का पेमेंट करेगी। इसलिए इसका तो प्रॉब्लम नहीं, इसकी तो पूरी कैश अपने लिक्विडेटर ने रख ली, लेकिन इसकी अपने को हैंड ओवर करना है उसको, किसको, परचेसर कंपनी को। तो इसके लिए अपने को 2,000 माइनस करना पड़ेगा, तभी अपन लिक्विडेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्यानंतर पहा पुढे कहाँ तक हो गया अपना, डी एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ई के बारे में तो अपन ने माइनस कर लिया यहाँ से 2,000, इसका तो प्रॉब्लम नहीं कैश का, इसकी पूरी। उसके बाद है एफ नंबर पे आओ, ये पीसी के बारे में है ना, पीसी के बारे में एडजस्टमेंट बस हो गया। अपनी एडजस्टमेंट से रिलेशन जो है पूरा हो गया। अभी देखते हैं ऊपर बैलेंस शीट में कि कौन सी असेट और कौन सी लायबिलिटी बची है। ठीक है, तो देखो पहली कंपनी टच कंपनी, बताओ वाड़ी, लिख लो फटाफट, लिखो अभी मेरे साथ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 1,05,000 फर्स्ट कंपनी में लिखो, नेक्स्ट लिखो 60,000, रन में 60,000। नेक्स्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना 25,000 एंड 15,000। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक अमाउंटिंग टू रुपीज 60,000 एंड 78,000। देन डेटर्स तो हो गया अपना, कैश भी हो गया। और नेक्स्ट सेकंड वाले कंपनी के पास देख लो, और एक्स्ट्रा कुछ असेट हो सकती है, फ्री होल्ड हो गया, प्लांट हो गया, स्टॉक, डेटर, कैश हो गया, पूरा असेट का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी देखो लायबिलिटी में, लायबिलिटी में कौन सी लेते हैं अपन, एक्सटर्नल। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल है, इंटरनल लायबिलिटी, जनरल रिजर्व इंटरनल, प्रॉफिट एंड लॉस भी इंटरनल, सन्ड्री क्रेडिटर एक ही एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो वो तो अपन ने ले ली है ना, और उस पर एडजस्टमेंट थी कि उसको नहीं लेना है तो नहीं ली। नीचे में आओ, सेकंड कंपनी के रन के इसमें देखो, शेयर कैपिटल इंटरनल, प्रॉफिट एंड लॉस इंटरनल, डिबेंचर दिए, डिबेंचर पे एडजस्टमेंट है, पीसी में वो डिबेंचर देने वाला है, नई कंपनी डिबेंचर दे रही है प्रीमियम के साथ में। अगर एडजस्टमेंट ऐसी है तो यहाँ पे डिबेंचर नहीं लेते, नहीं तो डिबेंचर भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, यहाँ पे लिए रहते हैं अपन ने, लेकिन उस पर एडजस्टमेंट है, पीसी में देने वाला है डिबेंचर के लिए कुछ। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया वो। अभी आप कैलकुलेट करो नेट असेट, फास्ट करो थोड़ा, नेट असेट का कैलकुलेशन कितना आएगा बोलो। नेट असेट बैलेंसिंग फिगर से नेट असेट फाइंड आउट होगी, बैलेंसिंग फिगर शॉर्टकट में लिखता हूँ, बैलेंसिंग
फिगर बोलो कितना आएगा? आप कैलकुलेट करो जल्दी थोड़ा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर नहीं आया तो फिर देखेंगे। 3,50,000 आ रहा है फर्स्ट का और 1,85,000 आ रहा है सेकंड का, ठीक है। और बोथ साइड टोटल आर इक्वल अमाउंटिंग टू रुपीज़ 4,25,000 and second is 1,85,000, 4,25,000 and second is 1,85,000, ठीक है। फर्स्ट की आ गई 3,50,000, सेकंड की देखो 32,000 प्लस 60,000 प्लस 15,000 प्लस 78,000 इज इक्वल टू 185। ओके, तो ठीक है, सेकंड भी ओके है। तो अभी आते हैं अपन पीसी की तरफ। पीसी का कैलकुलेशन करेंगे अभी। हो गया क्या ठाकरे साहब? चलो, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी काय का कैलकुलेशन करेंगे? प्रतीक, ओ प्रतीक सेठ। तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी में उसका भी दोनों कंपनी का करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में करता हूँ मैं फर्स्ट कंपनी का, और से राइट हैंड साइड में करूँगा रन कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ से टच लिमिटेड का करता हूँ पहले, ठीक है। पीसी के बारे में जो सेंटेंस है वो देखेंगे, इधर करूँगा रन लिमिटेड के बारे में पीसी का कैलकुलेशन। तो पीसी के बारे में बोला गया है, थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट है ना। डिबेंचर ऑफ रन लिमिटेड, रन के बारे में बताया है ना। आप बाद में करना, अगर जगह नहीं होंगी तो नीचे करना आप, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। देखो, रन के बारे में बोला गया, डिस्चार्ज बाय द इशू ऑफ 8% डिबेंचर इन रन लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, 8% डिबेंचर। तो देखो, रन के इसमें डिबेंचर की अमाउंट कितनी है? 60,000 है। तो यहाँ पे 60,000 और प्रीमियम कितना दे रहा है वो, प्लस प्रीमियम 5% प्रीमियम पे इशू कर रहा है ना। तो यहाँ पे प्लस 5% करो, तो 5% कितना होगा? 3,000, यानी 63,000 के वो डिबेंचर देगा। 63,000 अमाउंट के डिबेंचर देगा उनको, क्योंकि विथ 5% प्रीमियम बोला है ना। तो 60,000 में प्लस करेंगे अगर 5%, तो 5% कितना होता है? 3,000, 60,000 के। तो 3,000 अगर प्रीमियम होता है तो 60,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 63,000, ठीक है। चलो आगे। उसके बाद और पीसी के बारे में कुछ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। बाकी एफ नंबर पे है तो अभी फुल्ली पेड अप शेयर देगा वो 10 रुपये के ईच और एट पार, यानी यहाँ पे अभी सिर्फ शेयर देना है। तो देखो, फर्स्ट के बारे में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पीसी के बारे में तो पूरे के पूरे अपन शेयर ही देंगे उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,50,000 देना है उसको, नेट असेट के बेस पे देना है, क्योंकि नेट असेट 3,50,000 है और शेयर का रेट क्या है? 10 रुपीज़ ईच है। तो ₹10 ईच के हिसाब से अगर सोचेंगे अपन तो कितना आएगा? 35,000। कैसा 35,000 कैसा है बताओ? 35,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच है करके, ये रुपीज़ है क्या? ₹10 ईच इज इक्वल टू कितना? 3,50,000। आपको अगर लगता है कि 35,000 कैसा है तो नेट असेट कितनी है? नेट असेट बेस ही है अपना पीसी का। तो 3,50,000 शेयर का रेट है ₹10 ईच, इसलिए 10 से डिवाइड किया तो यह आ गया 35,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। पहला पीसी तो कंप्लीट हो गया है ना। अब दूसरा कंप्लीट होने का है, क्योंकि दूसरे का भी बेस क्या है? अपना नेट असेट ही है। तो नेट असेट बेस होने के बाद अपने को 3,50,000 टोटल देना है। तो टोटल अगर 3,50,000 देना है
तो अपन ने अभी तक 63,000 तो पे कर लिया उनको डिबेंचर में। तो अभी क्या करेंगे, बाकी के शेयर देंगे। तो शेयर कैसा कैलकुलेट करेंगे, ये लाइन छोड़ दो और नीचे कैलकुलेशन दिखाओ। देखो 1,85,000 देना है, ठीक है। उसमें से कितना अपन ने दिया, डिबेंचर दिया 63,000 का, तो इतना देना है। इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, करो माइनस, बताओ आप, करो ना, कैलकुलेटर पे माइनस कर लो जल्दी। 1,85,000 माइनस 63,000 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1,22,000। लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या 1,22,000, यहाँ पे आएगी अमाउंट आएगी 1,22,000, लेकिन उसको क्या करना है, शेयर देना है। और शेयर का रेट क्या है, 10 रुपये। तो कितना शेयर देना पड़ेगा, तो शेयर देना पड़ेगा, इसको अगर डिवाइड करते हैं अपन 10 रुपये से, यानी इसको बोलो, यानी इसका आंसर जो है 1,85,000 माइनस 63,000 इज इक्वल टू कितना है, 1,22,000। तो इतना अमाउंट देना है, लेकिन अमाउंट कैसा देना है, शेयर के फॉर्म में देना है। तो शेयर कितने का है, 10 का। तो इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे अपन तो 12,200 शेयर आएंगे, शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो बराबर इसका ऑटोमेटिकली टोटल पीसी कितना होगा, टोटल पीसी हो जाएगा 1,85,000, ठीक है, समझ गए। हो गया क्या, जल्दी जल्दी लिखो प्रतीक सेठ, हो प्रतीक सेठ जल्दी जल्दी लिखो। मिस्टर कुथे लवकर लिया ना, कुथे साहेब, कुठे गेला प्रीतम, हो का मौदा। तो हो गया इतना। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको जो पूछा वो बराबर बताओगे, पक्का। लिखना होगा तो रुकता हूँ, लिख लिया, ठीक है। तो जो जो पूछूंगा मैं वो सब बताना बराबर। किसके बुक्स में अपने को अभी अकाउंट बनाना है नेसेसरी, रन लिमिटेड। तो मेरे साथ आप भी बनाओ, इसको हटा देता हूँ। पण मला तुम्ही एक काम करा, नाही बरोबर सांगाल बा। हाँ टोटल पीसी इतनी है इसकी, टोटल पीसी 3,50,000 ही है, इसको बाकी और कुछ देना ही नहीं है। टोटल पीसी यही है, टोटल पीसी 3,50,000। नहीं भी लिखा तो चलता, लेकिन आपने बोला करके मैंने लिख दिया अभी, ठीक है। इसकी इतनी है और इसकी इतनी है, टोटल पीसी लिख लो। हटा दो अभी, पक्का। इसको हटा देते हैं। लिखो आप, जब तक लिख लो मैं बताता हूँ। बताओ किसके बुक्स में है नेसेसरी लेजर अकाउंट, हाँ रन के बुक में। डिबेंचर की एडजस्टमेंट रन की थी क्या, तो ठीक है। तो लिखो आप नेसेसरी लेजर अकाउंट, या तो फिर ओनली लिखो यहाँ पे कैसा, इन द बुक्स ऑफ रन लिमिटेड, है ना। या तो ऐसा भी लिख सकते, कैसा, लेजर ऑफ रन लिमिटेड, लेजर ऑफ रन लिमिटेड। म्हणजे त्याला मराठीत रणची खातेवही असं म्हणतो। कोणाची खातेवही, रणची खातेवही, लेजर। जिसमें अकाउंट्स बनते हैं उस बुक को बोलते हैं लेजर बुक। तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहला अकाउंट जो रहेगा, कौन सा अकाउंट, पहला वो रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ये होगा आपका
रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, थ्री फोर्थ पेज बनाना है। थ्री फोर्थ पेज का मतलब पाऊन पेज म्हणतो आपण मराठीत त्याला, हो जाएगा। उसके बाद शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट, अपॉस्ट्रोफी एस दो शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर्स अकाउंट। आणि अंशधारी का खाता, का बोलते ना, अंशधारी खाता बोलते हैं या तो फिर अंशधारी का खाता बोलते हैं। तो अंशधारी का के लिए क्या करेंगे अपन, अपॉस्ट्रोफी एस देंगे। भागधारकाचे खाते, तर चे म्हणण्यासाठी काय करू आपण, चे म्हणण्यासाठी अपॉस्ट्रोफी एस लावू। तो शेयर होल्डर का अकाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा सा ही करना है, 5-6 लाइन में हो जाएगा। उसके बाद करो आप डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स, इसको भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो। ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है, 3 या 4 लाइन का बनाया तो भी चल जाता है, 3 से 4 लाइन। शॉर्टकट में लिखूँ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेता हूँ, नहीं तो पूरा लिखना है आपको क्या, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हो गया इसका रूलिंग। उसके बाद करना है आपको, पीसी में जो मिलेगा तो उसका अकाउंट बनेंगे। पीसी में जो मिलता है तो उसमें कुछ भी मिल सकता है, कैश मिल सकती है, शेयर मिल सकते हैं, डिबेंचर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कैश का अकाउंट नहीं बनाते, लेकिन शेयर और डिबेंचर अगर पीसी में मिलते हैं तो उनका अकाउंट बनाते हैं। तो किसके शेयर और डिबेंचर मिलेंगे अपने को, वो जो परचेसर कंपनी है, क्या नाम है परचेसर कंपनी का, टच एंड रन लिमिटेड, तो उसके शेयर और डिबेंचर मिलेंगे। तो पीसी में तो उनका नाम लेके बोलना है उसको, मतलब नाम लेके बोले तो कैसा, शेयर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड और डिबेंचर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड, ऐसा बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो शेयर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट, शेयर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट। ये भी बिल्कुल छोटा सा ही रहेगा, 2-3 लाइन का बनाया तो चलता। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज़ रहेगा। यहाँ ओनली अमाउंट लिखा तो समझ जाना कि अमाउंट इन रुपीज़ है। उसके बाद सेम डिबेंचर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड बनाएंगे, क्योंकि डिबेंचर भी मिला है पीसी में, रन के पीसी में मिला है, सॉरी टच कौन रन ही है ना, तो टच के बुक में करते तो ये डिबेंचर ऑफ टच एंड रन नहीं बनाते, क्योंकि उसको मिले नहीं पीसी में, है ना, रन को मिल रहे हैं करके अपन बनाएंगे। डिबेंचर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट। कळलं का वाडी मी काय म्हटलं, जर आपण टचच्या बुक्समध्ये जर लेजर बनवले असते तो टच के बुक्स में यदि अपन लेजर बनाते तो ये वाला अकाउंट नहीं बनाते, क्या, डिबेंचर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उसके पीसी में तो उसको मिले ही नहीं है डिबेंचर, लेकिन रन को मिल रहे हैं डिबेंचर, इसलिए रन के बुक्स में अपन बनाएंगे डिबेंचर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट।
तो ये भी 2-3 लाइन का ही बनाना है। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाएंगे, जो परचेसर कंपनी है उसका, यानी टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट, टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट। सब जगह पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। हो गया? तो रूलिंग कंप्लीट हो गया अपना, नहीं? अब मैक्सिमम जो अपन यहाँ पे वर्क करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे अपन? क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिए हैं वहाँ से। और कैलकुलेशंस जो है वो बहुत ही कम बार देखना पड़ेगा। और जब परचेसर के बुक्स में करते हैं तो अपना ज़्यादातर मैक्सिमम वर्क कहाँ से होता है? जो अपन ने वर्किंग नोट में कैलकुलेशन किया वहाँ से होता है। तो सेलर के बुक में कर रहे हैं अभी, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस शीट से ज़्यादा वर्क करना है। इसलिए बैलेंस शीट की तरफ देखो मेरे साथ, ठीक है? तो देखो, झालं का ठाकरे? बघ काय बघायचं आपल्याला आता बैलेंस शीटकडे, कोणाच्या? रनच्या, कारण रनच्या बुक्समध्ये करतो आपण। तो देखो जो असेट्स है तो सारी की सारी असेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। कौन सी असेट छोड़ के? फिक्टिशियस असेट छोड़ के। तो फिक्टिशियस असेट छोड़ के बाकी सारी की सारी अपन असेट रियलाइजेशन के डेबिट में करेंगे। तो एंट्री भी वैसी होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारी की सारी असेट अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखो 2 बाय, लिखा नहीं तो भी चलता है तो लिख लेता हूँ मैं 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। नहीं सॉरी, इसमें है नहीं ना, है क्या? है। किसकी बता रहे आप? रन की बताओ। मैं रख दूँ बुक यहाँ पे, आप बताओ कि बराबर? पक्का है ना? ठीक है, बोलो। टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट, नहीं क्या? 60,000। नेक्स्ट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 15,000। बैलेंस शीट से ही बताना और बैलेंस शीट से ही अमाउंट बताना मुझे, हाँ ठीक है। टू स्टॉक अकाउंट 78,000। नेक्स्ट टू डेटर्स अकाउंट 21,000। नेक्स्ट, तो कैश को रियलाइजेशन पे नहीं भेजेंगे, कैश को क्योंकि कैश का रियलाइजेशन होता नहीं है, कैश तो कैश ही है। तुम्हाला समजण्यासाठी मी कॅश अकाउंट इथे बनवून टाकतो वाटल्यास, कारण की कॅशला रियलाइज करता येत नाही और ऑलरेडी कॅश रियलाइजच राहते यहाँ पे, इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बना देता हूँ। तो यहाँ पे लिखो टू ओपनिंग बैलेंस, या तो सिर्फ बैलेंस लिखा तो भी चलेगा, ओपनिंग बोलना उचित नहीं रहेगा। टू बैलेंस कितना है कैश वहाँ पे बोलो? तर लिक्विडेटरनी कॅश आपल्या जवळच ठेवली होती, त्याच्यामधनं तो पेमेंट करणार होता कुणाला? क्रेडिटरला, नाही का? ठीक आहे, डेटरांनी कॅश ठेवली होती बघा। कोणत्या नंबरची ॲडजस्टमेंट आहे सांगू का परत एकदा? ती ॲडजस्टमेंट आहे सी नंबरची, सी नाही सॉरी सी तर डिबेंचरची आहे रे, बघा डी नंबरची ॲडजस्टमेंट आहे। द डेटर एंड कैश ऑफ रन लिमिटेड आर टू बी रिटेन बाय द लिक्विडेटर, है ना, एंड सिंडिकेटर आर टू बी पेड आउट द प्रोसीड्स देयर ऑफ।
यानी डेटर और कैश उसने अपने पास रखी, तो कैश को रियलाइज नहीं कर सकते इसलिए अकाउंट बनाया, लेकिन डेटर को रियलाइज कर सकते, तो यहाँ पे लिखा डेटर को रियलाइज कर लेगा लिक्विडेटर। कैसा रियलाइज करेगा उसका बाद में बताते हुआ। रियलाइज करना मतलब उसको रोकीकृत करना, यानी उसका रूपांतर कैश में करना। तो रोक में कैसा, कैश में कैसा रूपांतर करेंगे, तो डेटर से रिकवरी करके करेंगे। दूसरी असेट होती, समझो कि प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं उसको दिया रहता, अपने ही पास रखा रहता लिक्विडेटर ने, तो प्लांट एंड मशीनरी को क्या करता, बेच के रिकवर करता। डेटर को बेच सकता है क्या, नहीं, उसको वसूली करेंगे उसके पास से, तो उसको बोलते हैं रियलाइज करना। तो असेट पूरी हो गई कंप्लीट, पक्का। कैश का थोड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि उसने लिक्विडेटर ने अपने पास रखा, इसलिए कैश का सेपरेट बताया आपको। हाँ, इसका बताऊंगा क्या करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेफ्ट हैंड साइड रहती है डेबिट और राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट। तो कैसी एंट्री होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी सब डेबिट होती है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो इसलिए यहाँ पे करेंगे अपन बाय, क्या है उसमें सन्ड्री क्रेडिटर है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। बोलो अमाउंट, रन का अमाउंट बोलो, क्रेडिटर का बोलो 32,000, पक्का 32,000। थोड़ा फास्ट करो, टाइम होते आ रहा है। हाँ, होना चाहिए कंप्लीट अपना। हाँ, 32,000। तो इसके बारे में ध्यान देना क्योंकि ये मैं टिक करके रखता हूँ, इसका पेमेंट करना है, और ये भी ध्यान रखना क्योंकि इससे ही रियलाइज करके अपन उसका पेमेंट करेंगे, और कैश भी अपने पास है क्या। अभी बची है आपकी इंटरनल लायबिलिटी, तो इंटरनल लायबिलिटी और डिबेंचर है ना। तो डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे और बाकी सारी की सारी इंटरनल लायबिलिटी बची वाली शेयर होल्डर अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर के ट्रांसफर करने के लिए कैसी एंट्री होती है, बोलो बाय डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और लेकिन वहाँ पे परसेंट दिया है क्या, देखो बैलेंस शीट में कितना, बाय 8% डिबेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट है, 60,000। एंट्री कैसी हुई रही थी, बाय 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 60,000 और टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट 60,000। यानी बैलेंस शीट के सारे आइटम जो यहाँ पे इस अकाउंट में जाते हैं, तो ध्यान रखो आप, टेक्निक कौन सा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाते हैं। कौन से फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन। मतलब डावीकडे जर बॅलन्स शीटमध्ये आहे तर इथे उजवीकडे येईल, आणि बॅलन्स शीटमध्ये उजवीकडे म्हणजे असेटला आहे तर इथे डावीकडे येईल कोणत्याही अकाउंटमध्ये येताना का। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ध्यान में रखना, और जर्नल एंट्री के लिए भी वो काम में आता है। हो गया। अब बाकी बची इंटरनल लायबिलिटी शेयर होल्डर अकाउंट को भेजना है, तो बोलो बाय शेयर कैपिटल पहला है, बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है अमाउंट शेयर कैपिटल का, बोलो जल्दी जल्दी, रन का बोलो। शेयर कैपिटल कितना है देखो क्या मैं, 80,000 नहीं, लिखो 80,000। नेक्स्ट क्या है, सांगवाड़ी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, हाँ 20,000। नेक्स्ट, बस दो ही है, रिजर्व वगैरह नहीं है ना, नहीं दो ही है, ओके हो गया। अब क्या हो गया, बॅलन्स शीट को पूरा डिस्पोज कर दिया अपन ने, है ना, म्हणजे बॅलन्स शीट आपण संपवली पूर्ण आपण ट्रान्सफर केली इथे कुठे ना कुठे, कुठल्या ना कुठल्या अकाउंटमध्ये। उसके बाद कौन सी एंट्री करते हैं अपन, बिजनेस सोल्ड की एंट्री करेंगे। तो बिजनेस सोल्ड की एंट्री कौन कैसी करते हैं, डेबिट द रिसीवर, किसने परचेस किया अपनी बिजनेस को, टच एंड रन, तो इसको डेबिट द रिसीवर, डेबिट होगी। और पूरा बिजनेस कहाँ पे है अपना, रियलाइजेशन पे है पूरा का पूरा बिजनेस, तो रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे होगा बाय रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय, सॉरी मैंने गलत जगह पे लिखा, यहाँ पे हटा देता हूँ। कहाँ पे लिखना है, एंट्री कैसे होगी, बाय टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, तो टच एंड रन यहाँ पे है अकाउंट, है दिखा, तो टच एंड रन लिमिटेड डेबिट में लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखूंगा, बाय टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट कौन सी लिखना है, तो जो पीसी की अमाउंट है वो लिखना है। तो पीसी की अमाउंट देखो कितनी है, मैंने हटा दिया है बोर्ड से, आप बराबर बताओ, किसकी बताओगे,
1,85,000 रन की बराबर 1,85,000 है टोटल पीसी के अमाउंट से एंट्री करना है यहाँ पे 1,85,000 यहाँ पे भी और 1,85,000 यहाँ पे भी। बिजनेस सोल्ड किया, बिजनेस सोल्ड करने के बाद क्या होता है, पीसी रिसीव्ड होता है, तो पीसी रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। बिजनेस सोल्ड को पीसी ड्यू भी बोलते हैं। बिजनेस सोल्ड की एंट्री को नरेशन में क्या लिखते हैं, पीसी ड्यू, ऐसा भी बोल सकते हैं, पीसी ड्यू फ्रॉम परचेसर कंपनी यानी टच एंड रन लिमिटेड। तो अभी पीसी रिसीव्ड होगा तो पीसी में क्या क्या मिल रहा है अपने को, डिबेंचर मिल रहे हैं और शेयर मिल रहे हैं। तो जो अपने को मिल रहा है तो उसको डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि वो उसको रियल का रूल लगेगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या क्या मिल रहा है, उनके कंपनी के डिबेंचर मिल रहे हैं टच एंड रन के और टच एंड रन के शेअर मिल रहे हैं। तो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, येणाऱ्या वस्तू किंवा संपत्तीचे खाते नावे। आणि क्रेडिट काय होईल, क्रेडिट द गिवर आणि टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट होगा। तो देखो एंट्री कैसे होगी, अपने को डिबेंचर भी मिलेगा, अपने को शेयर भी मिलेगा और किसके पास से मिलेगा, टच एंड रन से। तो ये डेबिट होगा दोनों और टच एंड रन क्रेडिट होगा, इसलिए इन दोनों के डेबिट में क्या लिखेंगे, टच एंड रन लिखेंगे और ये टच एंड रन के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, ये दोनों के दोनों शेयर और डिबेंचर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखो टू टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट, यहाँ पे भी टू टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, तो कितना कितना बोलो, शेयर कितना मिल रहा है और डिबेंचर कितना मिल रहा है। तो शेयर की कितनी अमाउंट है, शेयर की है शायद 1,22,000, एक बार देख लो बराबर है क्या, 1,22,000 है शेयर, हाँ, और डिबेंचर 63,000 लिया, मग 63,000। अब इनके दोनों के डेबिट में लिखा, अब टच एंड रन के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, दोनों लिखेंगे अपन। यहाँ पे लिखेंगे बाय शेयर, शेयर दोनों, अब शेयर भी लिखना है डिबेंचर भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले डिबेंचर लिखो बाद में शेयर, या पहले शेयर लिखो बाद में डिबेंचर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाय शेयर ऑफ, लेकिन नाम पूरा लिखना, बाय शेयर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट 1,22,000, देन बाय 8%, 8% यहाँ पे 8% है क्या, डिबेंचर जो है क्या रेट के हैं, 8% रेट के हैं। तो 8% यानी रेट काय का रहता है, इंटरेस्ट का रेट रहता है, यानी कंपनी बाद में क्या करेगी, उनको ईयरली इंटरेस्ट 8% के हिसाब से पे करेगी। बाय 8% डिबेंचर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट, तो कितना 63,000 हो गया। पीसी रिसीव्ड हो गया। पीसी रिसीव्ड होने के बाद क्या करेंगे, अभी डिबेंचर का कोई प्रॉब्लम नहीं, डिबेंचर को तुरंत डिबेंचर दे देंगे अपन, हाँ, उसका पेमेंट कर देंगे, डिबेंचर मतलब डिबेंचर होल्डर का। तो डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करने के लिए एंट्री कैसी करना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड, लिक्विडेटर डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर देगा। तो 63,000 क्या है, तो उसको पेमेंट कर देगा पूरा डिबेंचर होल्डर को। तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर के डेबिट में लिखो टू 8% डिबेंचर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट, कितना 63,000, और उधर भी बाय डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट नहीं, यहाँ पे 8% की डिबेंचर होल्डर को 8% लिखने की ज़रूरत नहीं, 63,000। डिबेंचर होल्डर ऐसा रहता नहीं है परसेंट्स के हिसाब से, डिबेंचर होता है परसेंट में। तो ये देखो ऑटोमेटिकली टैली हो गया, इसको बाद में भी क्लोज कर सकते हैं, अभी भी क्लोज कर सकते हैं, तो अभी भी क्लोज कर सकते हैं आप उसको 63,000, टोटल दोनों साइड की 63,000। अगर सिंगल अमाउंट से दोनों टैली होता है, हाँ, तो आपने टोटल नहीं भी दिखाई, उसके नीचे 2 अंडरलाइन करके क्लोज कर लिया तो भी चलता है क्या, लेकिन सिंगल अमाउंट रही तो, और मोर देन 1 अमाउंट है तो फिर टोटल दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन सिंगल अमाउंट इधर भी है 63,000 और सिंगल अमाउंट यहाँ पे भी है और टैली हो गया,
और क्लोज करना है तो ये टोटल नहीं दिखा है तो भी यहाँ पे अगर 2 अंडरलाइन कर लिया अपन ने डायरेक्ट तो चलता है। हो गया, वो अकाउंट क्लोज हो गया, लेकिन ये अकाउंट क्लोज हो गया क्या डिबेंचर होल्डर नहीं, इसमें डिफरेंस आ रहा है तो इसमें और क्या करेंगे अपन, कुछ तो लिखना नहीं है और इसको तो क्लोज करना है। तो ये जो प्रीमियम से डिफरेंस आया है क्योंकि प्रीमियम पे इशू किए ना उसने डिबेंचर 3000, इसलिए प्रीमियम का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस अपन रियलाइजेशन अकाउंट पे लेके जाते हैं। कहाँ पे लेके जाते हैं? तो डिफरेंस कौन सी साइड में आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो ये डिफरेंस अपन रियलाइजेशन में लेके जाते हैं। तो एंट्री कैसी होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना डिफरेंस आ रहा है? 3000। ये बैलेंसिंग फिगर है आपका, इसको आप ऐसा पेंसिल से बॉक्स कर सकते हैं। और टोटल 63,000 बोथ आर इक्वल शो कर दो, दोनों टोटल इक्वल। ओके, 2 अकाउंट अपने बंद हो गए। ठीक है, अब क्या करना है आपने को? बोलो, अब अपने को क्या करना है? एज पर एडजस्टमेंट करना है ना। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, होल्डर अकाउंट कितना? 3000। आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखना होगा तो लिख लो। ये अमाउंट जो है वो प्रीमियम के वजह से आई है ना? किस वजह से आई है? एट पार अगर इशू करता हो डिबेंचर तो प्रीमियम आता नहीं, डिफरेंस आता नहीं, लेकिन उसने क्या किया? प्रीमियम पे इशू किया, इसलिए वो प्रीमियम यहाँ पे 3000 डिफरेंस आया। अगर वो डिस्काउंट पे इशू करता है, यानी यहाँ पे कितना 63,000 के अलावा 58,000 से इशू करता, तो डिफरेंस 60,000 माइनस 58,000 यानी 2,000 का डिफरेंस इधर आता, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किए तो वो डिस्काउंट फिर इधर जाती। प्रीमियम रहा तो इधर जाता डिफरेंस, और डिस्काउंट पे रहा तो डिफरेंस फिर डेबिट साइड में आता इस अकाउंट के, तो वो डिफरेंस रियलाइजेशन के क्रेडिट में आता। ठीक है, उसके बाद क्या है? अब आपको याद दिलाता हूँ उसके बाद क्या है, तो बताओ। ये जो डेटर और कैश लिक्विडेटर ने अपने पास रखी थी, डेटर और कैश, और उसको रियलाइज करके उसको क्या करना था? क्रेडिटर का पेमेंट करना था। तो कैश तो रियलाइज हो नहीं सकती, कैश तो ऑलरेडी अपने पास है, लेकिन ये जो डेटर है इसको रियलाइज करना है। तो डेटर को रियलाइज कैसे करेंगे अपन? तो रियलाइज करेंगे तो एंट्री होंगी बाय कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा रिकवर करेंगे तो। और डेटर का अकाउंट तो क्लोज करके अपन ने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया था रियलाइजेशन पे, इसलिए डेटर अकाउंट के नाम से नहीं होंगी। जनरली अपन डेटर से पैसे रिकवर करते तो कैसी एंट्री होती? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। लेकिन अभी डेटर अकाउंट नहीं होगा, डेटर अकाउंट तो पहले से ही क्रेडिट हो गया। कब? जब रियलाइजेशन पे ट्रांसफर किया तो, क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट और सारे असेट के अकाउंट क्रेडिट हो गए थे, यानी इसका मतलब डेटर अकाउंट अभी बंद हो गया। अपना जो डेटर है वो डेटर कहाँ पे है? रियलाइजेशन अकाउंट पे, इसलिए उसको अगर रियलाइज करेंगे तो एंट्री कैसी होंगी? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए कैश के डेबिट में लिखो आप टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट कुछ बताया नहीं तो पूरा बुक वैल्यू पे रियलाइज करेंगे उसको 21,000। कितना? 21,000। और यहाँ पे करेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो आप। किसको रियलाइज किया आपने? डेटर को। किसको रियलाइज किया आपने? डेटर को। यहाँ पे भी समझने के लिए लिखना होगा तो लिख लो, ये डेटर को रियलाइज किया अपन ने। कहाँ पे? कैश के अकाउंट के डेबिट में। समझने के लिए लिखना है, वैसा लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको समझने के लिए लिखा है। तो कितना अमाउंट? पूरा का पूरा 21,000। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है आपने को? पेमेंट करना है। किसका पेमेंट करना है? क्रेडिटर का। तो जनरली अगर ये अमलगमेशन का प्रॉब्लम नहीं होता और आपको पूछा अगर एंट्री, जर्नल एंट्री पूछा कि क्रेडिटर का पेमेंट करना है, तो कैसी एंट्री करोगे? हाँ, जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर कैसी होगी? तो एंट्री हुई रही थी बाय क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं क्या? तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन क्रेडिटर अभी होगा क्या? क्योंकि उसको तो अपन ने यहाँ पे ट्रांसफर करके बंद कर दिया क्रेडिटर अकाउंट को भी। क्रेडिटर को कहाँ पे ट्रांसफर किया? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तभी एंट्री हुई थी। एक्सटर्नल लायबिलिटी डेबिट होती है, यानी क्रेडिटर भी डेबिट होगा उसके वक्त, और रियलाइजेशन क्रेडिट, तो ये तो अभी क्रेडिट हो गया है, नहीं क्या? तो अपन एंट्री उसके पेमेंट के लिए कैसी करेंगे? बोलो, कैसी होती है एंट्री? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होता
और टू कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन होगा क्या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट? नहीं, क्योंकि हो गया क्रेडिटर डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट, ये ट्रांसफर किया तभी हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया। आप पे एंट्री करेंगे तो वो रियलाइजेशन पे है, तो उसका पेमेंट करने के लिए एंट्री कैसी होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसलिए रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश अकाउंट लिख लो, टू कैश अकाउंट। ये पेमेंट कर रहे हैं अपन किसका? क्रेडिटर का। लिख दूं क्या ब्रैकेट में? पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स पूरा करना है बुक वैल्यू पे कितना? 32,000। और इसका बाय कैश में लिखो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना पूरा पेमेंट करेंगे अपन? 32,000। ठीक है, अब क्या करना है? अभी और एक चीज करना है अपने को, कौन सी? कि वो लिक्विडेशन एक्सपेंस का पेमेंट करना है। बोथ द एग्जिस्टिंग कंपनी पे लिक्विडेशन एक्सपेंस, ऐसा बोला गया था एडजस्टमेंट में। दोनों की दोनों कंपनी खुद ही अपना लिक्विडेशन एक्सपेंस का पेमेंट करेगी। तो लिक्विडेशन का पेमेंट करने के लिए कैसी एंट्री होगी? तो एंट्री होगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक लिख सकते हैं आप। तो कितना? 2,000। याद है क्या आपको? 4,000 था और इक्वली पे करने वाली थी 2,000, तो 2,000। इसकी भी एंट्री कहाँ पे जाएगी? रियलाइजेशन की, सॉरी कैश के क्रेडिट में। यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 2,000। ठीक है, अब मैक्सिमम अपना वर्क कंप्लीट हो गया है ना। अब क्या करेंगे? अब अपन करेंगे इसको, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और देखेंगे कि प्रॉफिट आता है या लॉस। तो मेरे साथ आप भी करो थोड़ा फर्स्ट टोटल, देखो कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। टोटल करो और डिफरेंस फाइंड आउट करो। $27,000 यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है। कितना प्रॉफिट शो हो रहा है यहाँ पे? 27,000। किसको जाता है प्रॉफिट? बोलो वाड़ी। हाँ, प्रॉफिट कोणाला जाते? शेयर होल्डरला। इसको बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट करते हैं अपन। और यहाँ बोलना है आपको प्रॉफिट है, और इधर आया तो लॉस। ठीक है, टोटल करो। देखो क्रेडिट साइड के टोटल करेंगे अपन 32,000 प्लस 1,85,000 प्लस 21,000 कितना है? 2,38,000। ठीक है, इसमें से सारा माइनस करने के बाद अगर 27,000 प्रॉफिट आता है तो सही है अपना। माइनस 60,000 माइनस 15,000 माइनस 78,000 माइनस 21,000 माइनस 3,000 माइनस 32,000 और माइनस 2,000 इज इक्वल टू 27,000। बराबर करेक्ट, एकदम करेक्ट है अपना। तो अकाउंट क्लोज हो गया अपना। ये प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफर करना है? शेयर होल्डर को। कैसी एंट्री होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। इसलिए रियलाइजेशन के डेबिट में टू शेयर होल्डर लिखा और शेयर होल्डर के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 27,000। ठीक है, और लास्ट वाला कौन सा काम करते हैं अपन? ये शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर को नए कंपनी से जो शेयर आए हैं वो शेयर दे देते। ये काम लिक्विडेटर करता है। कौन करता है ये काम? इसलिए शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू शेयर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे शेयर होल्डर के डेबिट में लिखो टू शेयर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट कितना? सारे के सारे शेयर दे देगा वो, 1,22,000।
है ना, कितना 1,22,000, ठीक है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये शेयर होल्डर अकाउंट अगर आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अकाउंट है, हाँ, लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जो सेलर रहता है ना, उसमें अगर लेजर पूछेंगे तो लेजर में उसके शेयर होल्डर अकाउंट अगर टैली हो गया तो समझो आपको पूरा प्रॉब्लम सही है, और ये शेयर होल्डर अकाउंट टैली नहीं हुआ तो प्रॉब्लम गलत है। तो आपको अभी टैली दिख नहीं रहा है ना, डिफरेंस है, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब गलत है अपना, ऐसा नहीं कि देखेंगे अभी बचा क्या है। तो हाँ, तो ये अकाउंट हो गया। अभी बाकी के अकाउंट इसको छोड़ दो तत्पुरता, क्योंकि लास्ट में बंद करना है इसको। यहाँ पे लिखेंगे एंट्री आधी हो गई अपनी, आधी बाकी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय शेयर होल्डर अकाउंट, बाय शेयर होल्डर अकाउंट, क्योंकि एंट्री कैसी हुई, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू शेयर ऑफ टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट, कितना 1,22,000। ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। मैं सिंगल अमाउंट होने की वजह से इसको डायरेक्ट क्लोज कर दिया, टोटल नहीं दिखाई, है ना। टोटल भी दिखाया तो चलता है, हाँ, आपको दिखाना होगा तो दिखा सकते हैं। ये वाला अकाउंट भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, कितने से, टच एंड रन लिमिटेड अकाउंट 1,85,000 से क्लोज होगा। इसकी टोटल दिखाना जरूरी रहेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में दो अमाउंट है, नहीं क्या, 1,85,000 से टैली हो गई। सिंगल अमाउंट है तो डायरेक्ट 2 अंडरलाइन करके क्लोज कर सकते। अब कैश देखो, कैश डेबिट साइड में कितनी टोटल आ रही है, 39,000, कितनी आ रही है, 39,000, और क्रेडिट साइड में कितनी आ रही है, 34,000। तो 39,000 से आप 34,000 माइनस करो, कितना रहेगा, 39,000 से माइनस कितना करोगे आप, 34,000, तो कितना आएगा डिफरेंस, 5,000। तो क्या करना है, पैसे रख के अपने को, अभी बच गए उतने पैसे, तो पैसे किसको देंगे आपण, जर कंपनी बंद करतो आहे आणि कंपनी सगळे बंद केल्यानंतर जर पैसे उरले समजा आपल्याजवळ 5,000, तर काय करायचं त्या पैशाचं, क्या करेंगे बोलो, जनरल नॉलेज है ये। कंपनी को बंद कर दिए और कंपनी बंद करने के बाद अगर पैसा बचा है कुछ उसमें, तो उस पैसे का क्या करेंगे, हाँ, कोण ठेवून जवळ त्याला, शेअर होल्डर। तर हा हे काम कोण करते, लिक्विडेटर करते। तर लिक्विडेटर काय करेल, ते पैसे शेअर होल्डरला देऊन टाकेन उरलेले, आणि जो भी कैश बचेंगी वो कैश लिक्विडेटर क्या करेगा, शेयर होल्डर को दे देगा, एकदम बराबर, नहीं क्या, क्योंकि ये वर्क कौन करता है, लिक्विडेटर करता है। तो फिर कैसी एंट्री होगी, बाय शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों ऐसी एंट्री होगी, अपना बेसिक रूल है 11 से लेके 11व्या वर्गापासून तो कॉमर्सचा रूल राहतो, कसा, डेबिट द रिसीवर, कुणाला प्राप्त मिलते कैश, शेयर होल्डरला, यानी डेबिट द रिसीवर, इसलिए शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट पर्सनल का रूल लगेगा, और कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, तो उसको रियल का रूल लगेगा, क्रेडिट कार्ड गोज आउट। तो एंट्री होगी बाय शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, यानी इसलिए शेयर होल्डर के डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना डिफरेंस आ रहा है बोले आप, 5,000, और यहाँ पे कैश के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय शेयर होल्डर अकाउंट, बाय शेयर होल्डर अकाउंट, कितना 5,000, यानी कैश भी ऑटोमेटिक टैली होगी 39,000 से। और देखो मैंने बोला ना, अगर ये टैली होता है तो पूरा प्रॉब्लम अपना सही है, और ये भी अपना ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा, कितने से, 1,27,000 डेबिट की, और क्रेडिट की भी 1,27,000, ठीक है, ठीक है। अभी बची है अपनी बैलेंस शीट, तो आपको जाना होगा, तो कल बैलेंस शीट देखेंगे अपन, ठीक है ना। अब ट्राई करके देखना बैलेंस शीट आती है क्या आपकी, तो अगर आपकी बैलेंस शीट आ गई तो बैलेंस शीट नहीं करके दूंगा क्या, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ऐसे वीडियो थोड़ा बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, कौन सी बटन, हाँ हाँ, यस यस।